नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, भारत के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि भारत 2024 तक 6G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। और ये बात पुरानी हुई भी नहीं थी कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक सीनियर ऑफिशियल उन्होंने कहा है कि भारत 6G टेक्नोलॉजी का लीडर बनने वाला है। तो आइए आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार 6G टेक्नोलॉजी है क्या, या फिर क्या हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक होने वाला है कि क्या भारत इस स्थिति में है कि क्या वो 6G टेक्नोलॉजी का लीडर बन सकेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो कोई भी लोन रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको वहां पर जरूर फिल कर सकते हैं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों पिछले महीने की न्यूज थी कि भारत 6G टेक्नोलॉजी 2024 तक डिप्लॉय करेगा। और अभी रिसेंट न्यूज है, आप देख सकते हैं दिसंबर 15 की, कि भारत लीडर बनने वाला है 6G टेक्नोलॉजी का, और इसको लीड करने वाला है एज पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस सीनियर ऑफिशियल। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज में दोनों बातें आपको बताई, और इस वजह से 6G क्या होता है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें 6G के बारे में मालूम होना चाहिए। तो 6G यानी 6th जनरेशन स्टैंडर्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इस वक्त आप देखें तो क्या होना है 6G, कोई क्लियर डेफिनेशन तो दुनिया के सामने नहीं है। अभी साइंटिस्ट मल ही कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, इतना पक्का है कि ये 5G नेटवर्क का सक्सेसर होने वाला है। तो अगर हम जनरेशन देखें कैसे टेलीकम्युनिकेशन की बदली है, तो 1G में अगर आप देखें तो 1980 का था, जिसमें वॉइस कॉल होता था। फिर 2G आता है जब SMS भी आ जाता है 1990 में। फिर 3G आता है जब वेब एप्लीकेशंस डेवलप होने लगते हैं, और मोबाइल टेलीफोनी में आप देखें तो इंटरनेट की भी सुविधा आनी शुरू हो जाती है। 4G आने पे इंटरनेट की जो डेटा स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, बैंडविड्थ भी अगर आप देखें तो बढ़ने लगती है, और 5G में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जहां जहां पर 5G अब तक आ चुकी है 2020 में। और माना जा रहा है 10 साल बाद 2030 तक अगर यही ग्रोथ रहा, प्रोग्रेस रहा, तो 6G टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी। और ये क्या सपोर्ट करेगी? तो इस वक्त कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें ह्यूमन ब्रेन एंड वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरैक्शन हो, इंटरफेस हो, तो उसको सपोर्ट करना। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को, जो कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप देखें तो मशीन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रियल टाइम में डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस प्रकार की सर्विसेज 6G कैटर करेगी। तो 6G अगर हम देखें तो इस वक्त इतना मालूम है कि इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 100 Gbps होनी चाहिए। लेटेंसी बिल्कुल लो होना चाहिए ना, यानी कि बिल्कुल रियल टाइम में डेटा का फ्लो हो रहा हो, लगभग वैसा होना चाहिए। इसके सिवा आप देखें तो जो कवरेज होनी चाहिए, बहुत ही मैसिव कवरेज होनी चाहिए, वाइड स्केल कवरेज होनी चाहिए, हाईली रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, एंड प्रिवेसी को मेंटेन करने वाला हो, इजीली ब्रीच ना हो, तो उस प्रकार का हो। साथ साथ बिल्कुल लो एनर्जी बेस्ड हो। हालांकि ये अपने आप में बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग होगा, इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है टेरा हर्ट्ज पे होने वाली है। तो हम टेरा हर्ट्ज के स्केल पर अब जाने वाले हैं 6G टेक्नोलॉजी में। वो बिल्कुल लो एनर्जी बेस पर होनी चाहिए, एंड डिवाइस बैटरी चार्जिंग की सुविधा ना हो, मतलब उसके बिना भी काम करे, डिवाइस फ्री फ्रॉम बैटरी चार्जिंग हो, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वक्त सब कुछ आप देखें तो कल्पना है क्या होना चाहिए 6G नेटवर्क। तो अभी कुछ पक्का पक्का नहीं मालूम है कि 6G नेटवर्क क्या क्या सपोर्ट करेगा। तो अभी साइंटिस्ट बैठेंगे, फिर एक साथ इनके स्टैंडर्ड्स बनेंगे। इसके सिवा जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एक टावर से कनेक्ट हो जाएं, इस प्रकार की मैसिव कनेक्टेड डिवाइसेस को सपोर्ट कर सके, एंड ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वक्त इतना कह सकते हैं कि हम 6G नेटवर्क ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क होगा। एंड जो कंपनीज इस पर काम कर रही हैं वो नोकिया है, एरिक्सन है, सैमसंग है, हुआवे है, शाओमी है, एलजी है, एप्पल है, और चाइना, जापान, सिंगापुर भी काफ़ी तेज़ी से इस 6G नेटवर्क पर इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, और फ्यूचर लीडरशिप वो जानते हैं यहीं से आनी है। तो अगर हम देखें कहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का है, और ओसाका यूनिवर्सिटी जापान की है। तो इन दोनों ने 2020 में अनाउंस किया था कि उन्होंने एक पहला चिप ऐसा डेवलप कर लिया है जो कि टेराहर्ट्ज में काम कर रहा है। तो टेराहर्ट्ज में काम कर रहा है दोस्तों। टेराहर्ट्ज आप देखें तो ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसपे 6G नेटवर्क को काम करना है। तो ये सेमीकंडक्टर इस प्रकार का बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो चैलेंज जो कि टेराहर्ट्ज वेव में जो चिप काम कर पाए, उस प्रकार का चिप भी बन चुका है इनके द्वारा। इसके सिवा आप देखें तो चाइना ने, हालांकि इस वक्त
क्लियर नहीं है क्या 6G है, लेकिन चाइना ने एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सैटेलाइट नवंबर 6 2020 को लॉन्च की थी, 2020 में ही लॉन्च की थी। आप देखें तो रादर रिसेंटली आप देखें तो नवंबर 6 चाइना लॉन्च लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। तो मार्च से कंफ्यूज मत होइएगा, तो नवंबर 6 को लॉन्च हुआ है जो रॉकेट है, दिस इज लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट में बहुत सारे पेलोड्स लेके गया था ये, साथ में इसमें 13 सैटेलाइट थे, और इनमें से एक सैटेलाइट बताई जा रही है, चाइना ने कहा है ये वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट है। बाकी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला ये क्या है एग्जैक्टली। इतना मालूम था कि इसके साथ में कुछ आप देखें तो कुछ सैटेलाइट्स थे जो कि बाढ़ वगैरह एंड फ्लड प्रिडिक्शन वगैरह के लिए भी रिमोट सेंसिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन एक सैटेलाइट बताई जा रही है 6G सैटेलाइट है। तो जहां तक बात है 6G डेवलपमेंट इन इंडिया, तो दोस्तों इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर्ली रोल आउट नहीं हुआ है। आपको मालूम ही होगा 5G ट्रायल्स इस वक्त चल ही रहे हैं। तो 5G नेटवर्क पैन इंडिया अगर हमको लेके आना है तो 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना होगा, और 6G तो इसके बाद आएगी। तो इस वक्त 5G की ट्रायल्स ही चल रही हैं। वहीं अगर आप देखें तो 5G ट्रायल्स में सर्विस प्रोवाइडर चेक कर रहे हैं, अलग अलग वेंडर्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सारे वेंडर्स मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं उनके जो डिवाइसेस हैं वो इंटरऑपरेबल हैं या नहीं, एंड क्या वो कमर्शियल लॉन्च के लिए फिट है या नहीं। तो इन सब के बाद 5G डिप्लॉय होगी भारत में, और उसके बाद ही 6G देखने मिलेगा। पर दोस्तों अगर 6G टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो कुछ चैलेंजेस इसमें भी होने वाली हैं। सबसे पहली तो आप देखें तो एनर्जी एफिशिएंसी कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे ये काम कर रही है, और तो इस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी है, साथ साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हाई होगी। नंबर 2 अगर आप देखें तो सिग्नल एटेन्युएशन कैसे हो, क्योंकि जब हम टेराहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे जा चुके हैं, तो इस टेराहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो वाटर ड्रॉपलेट भी, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो भी सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिग्नल को स्प्रेड होने से रोक देगा। तो इस वजह से कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा जो 6G टेक्नोलॉजी है वो बिना एटीन्यूएट हुए, बिना सिग्नल कमजोर हुए दूर तक जा सके, तो ये भी कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं। इसके सिवा मिनिचराइजेशन हो सके, छोटे छोटे इसमें जो हमारे आप देखें तो आप अगर देखेंगे तो इसमें जो इस वक्त जो एंटीनाज होंगे, बहुत छोटे छोटे एंटीनाज होंगे, तो वो कैसे डिप्लॉय किए जा सकें, एंटीना का कैसा डिज़ाइन हो, कैसे इसकी मिनिचराइजेशन हो, कैसे इसको इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन की आवश्यकता है। साथ साथ एंड ऑफ द डे ये अगर आप देखें तो AI से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे, तो उनकी साइबर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए, कैसे डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इंश्योर किया जाए, कैसे प्रिवेसी ब्रीच ना हो, तो वो भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होने वाला है। आपने ऑलरेडी देखा है 5G में हुआवे को लेके कितनी बड़ी क्राइसिस हो रखी है कि हुआवे को नहीं आने देना है या आने देना है, एक अपने आप में एक कन्फ्लिक्ट, एक मुद्दा बना हुआ है। आप देखें तो इसके लिए भी तो 6G में भी सेम इशू आने वाला है, तो कैसे प्रिवेसी इंश्योर की जाए। साथ साथ आप देखें तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा, सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन कैसी होनी है, तो ये सारे इश्यूज होने वाले हैं। और भारत कह रही कि इंडिजिनसली 6G टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगी, और टाइमलाइन भी 2024 का है, जो कि बहुत चैलेंजिंग है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन की आवश्यकता है दोस्तों, मल्टी ईयर प्लान बनाने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम अगर देखें तो इस प्रकार का सपना हमारा पूरा हो पाएगा। लेकिन सरकार काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो ऐसा नहीं है कि एक बार कहा है, बार बार कह रहे हैं कि ये 6G को लेके बड़े सीरियस हैं और इसको लेकर के आने वाले हैं। फिर वो चाहे मिनिस्टर हो, फिर वो चाहे की ऑफिशियल्स हों, उन सभी का कहना है, मतलब सरकार इस विषय में काफ़ी तेज़ी से ज़रूर काम कर रही होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि 6G टेक्नोलॉजी में हमारी लीडरशिप बने एंड हम उस तरफ वर्ल्ड को लीड कर सकें और जगत गुरु हम बन सकें। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और साथ साथ दोस्तों को कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, फिर वो चाहे GS में हो, SA में हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में हो, तो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS में सब कुछ कवर करूंगा और आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा अगर आप KC10 कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसके सिवा दोस्तों UPSC एनुअल प्राइस हाइक को एक्सटेंड कर दिया गया है 23 दिसंबर तक, तो वक्त है 23 दिसंबर तक। 3 मंथ एक्सटेंशन भी मिलेगा, यानी 3 मंथ एडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगी अगर आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस GS एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो 3000 से प्राइस हाइक होने वाली है 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन में, और 2000 से प्राइस हाइक होने वाली है प्लस GS सब्सक्रिप्शन में, 3000 GS ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। साथ साथ दोस्तों UPSC मेगा कॉम्बैट है, जैसा आप देख सकते हैं,
तो 60 मिनट 56 सवाल हैं। 19 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो वक्त तारीख याद रखें और इसका हिस्सा बने। आईपैड, लैपटॉप, किंडल, स्मार्ट वॉच, अमेजन वाउचर, सब कुछ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज अवार्ड। तो ये इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, अपनी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होंगे। साथ साथ दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, तो इसके लिए भी आप जरूर अनअकैडमी का हिस्सा बने, फ्री टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। यूज द कोड KC10। यूपीएससी CSE बैचेस हैं 15 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों से स्टार्ट हो रहे हैं। 2022 के बैच, 2023 के बैच। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेने का सोच रहे हैं तो यही टाइम है दोस्तों। 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ हम 20 किताबें भी आपको घर पर पहुंचवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आपकी जो मिशन है अनअकैडमी में, हम जानते हैं आपको एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए लोन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप देख सकते हैं, तो उसको फिलअप करें। यूज दी एजुकेटर नेम किंजल चौधरी, कोड KC10, और उसके बाद मैं और मेरी टीम आपके लोन की फुलफिलमेंट के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है इस लोन की। इंटरेस्ट रेट जो है इस लोन की वो 0% है। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमम पेपर वर्क है और बहुत टाइमली इसको हम प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देखें दोस्तों, तो जो कीमत है 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तों KC10 कोड के इस्तेमाल के बाद आप देख सकते हैं 45,000 रुपीज फॉर 1 ईयर GS सब्सक्रिप्शन। वही दोस्तों अगर आप GS प्लस सब्सक्रिप्शन, वही अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी 1 साल की कीमत है 67,050 रुपीज फॉर 1 ईयर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। वही दोस्तों अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता देता हूं, तो अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। लेट्स क्रैक इट।